हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आप अगर जॉर्जिया विजिट कर रहे हैं तो आप किस तरह इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने और भी वीडियोस देखी होंगी। एंड इवन बिफोर विजिटिंग जॉर्जिया मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिसमें लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था कि इमिग्रेशन पे किस तरह उनका एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह उन्होंने इमिग्रेशन क्लियर की है, और बहुत सारे केसेस में लोगों को डिपोर्टेशन भी हुई है। First and foremost, if you're a resident in the UAE and I think GCC as well, you can visit Georgia and you don't have to apply for a visa. मतलब ये कि आप एयरपोर्ट पे पहुंच के आप वहीं वीज़ा और अराइवल के बेनिफिट को यूज़ करते हुए आप जॉर्जिया में इंटर कर सकते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें, अगर आप मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मैं उन सबको पहले सम अप कर देता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो ये क्या है कि जॉर्जिया एयरपोर्ट पे व्हेन दे टेकन टू अनदर लाइन उनसे यही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं कि आप क्यों आए हैं, रिटर्न टिकट शो करें, होटल बुकिंग शो करें। कुछ केसेस में वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस शो करें, ठीक है। इन सब केसेस लोगों ने अपना एक्सपीरियंस में ये भी शेयर किया है कि वो ये भी पूछते हैं कि आप कितनी करेंसी लेके कैरी कर रहे हैं, ठीक है। कितने यूएस डॉलर आपके पास हैं, कितनी लोकल करेंसी आपके पास है। इसके साथ साथ वो ये पूछते हैं कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कोई साथ है, और आपसे अक्सर वो आपकी जो डे वाइज आइटिनरी है वो भी पूछ लेते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ सवाल हैं, टॉप लाइंस जो आपसे यूजली आपसे इमिग्रेशन पे आपसे पूछ जाएंगे। कुछ केसेस में लोगों ने ये भी बताया कि अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर आर टू मेन सिटीज़ राइट जहां आप लैंड करते हैं, या फिर तिबिलिसी में करते हैं विच इज़ द कैपिटल, या फिर आप कुतैसी पे लैंड करते हैं। मैं खुद कुतैसी एयरपोर्ट पे लैंड किया तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बट अ लॉट ऑफ टाइम पीपल वुड आल्सो रिपोर्ट के अगर आप तिबिलिसी की जगह कुतैसी एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं तो शायद एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चनिंग होगी, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप कुतैसी क्यों आए और तिबिलिसी क्यों नहीं आए। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं कुतैसी एयरपोर्ट पे लैंड किया था और आई डोंट फील लाइक देयर इज अ बिग डिफरेंस between the two. I think they might ask you same or more or less same questions. But अक्सर वही पूछ लेते हैं कि आप कुतैसी एयरपोर्ट पे क्यों लैंड करें, because Tbilisi is the capital and most of the people go there. तो but I don't think that's an issue, क्योंकि आप ये इसमें कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप विज़ से ट्रैवल कर रहे हैं तो विज़ ट्रैवल्स फ्रॉम अबू धाबी टू कुतैसी, इट डजंट गो टू तिबिलिसी। तो जब वो एयरलाइन तिबिलिसी जा ही नहीं रही है, वो कुतैसी में ही लैंड कर रही है, तो आप बता सकते हैं कि मैं जिस एयरलाइन से आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो वो कुतैसी में ही लैंड करती है। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ एन इशू। बट लोगों ने ये भी अपने एक्सपीरियंस में ये शेयर किया है कि अगर वो कुतैसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वो ये पूछ लेते हैं कि आप तिबिलिसी भी क्यों नहीं गए। तो बट आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर इशू। बट जो बाकी चैलेंजेस हैं मैं उन पर आपसे जो है वो डिस्कस करता हूँ आगे। अब जब मैं कुतैसी एयरपोर्ट पे लैंड किया तो उन्होंने आपका पासपोर्ट चेक करके आपसे सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने कहा यस। उन्होंने फिर आप मुझे एक डिफरेंट लाइन में भेजा। जब उन्होंने मुझे एक डिफरेंट लाइन में भेजा तो उन्होंने उस वहाँ मुझसे ये पूछा। फिर अलग से जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपके पासपोर्ट और आपकी एमिरेट्स आईडी जो होती है वो देखते हैं, और फिर आपसे पूछा उन्होंने मुझसे कि आप उन्होंने मुझसे पूछा आपके फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने कहा जी। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप अपना रिटर्न टिकट और अपनी जो बुकिंग है वो शो करें। अब मैं हमेशा रेकमेंड ये करता हूँ कि वाइल ऑल ऑफ दिस इज़ ऑन योर मोबाइल, बट मेक श्योर एंड इट्स बेस्ट अगर आप इसका एक प्रिंट आउट भी अपने साथ रखें, बिकॉज यू नेवर नो, अगर आपका मोबाइल मिसप्लेस हो जाता है खुद एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या आपको बैटरी का इशू हो रहा होता है, तो आपके पास एटलीस्ट एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए जो आप शो कर सकें। तो मैंने अपना फ़्लाइट टिकट, अपनी होटल बुकिंग, ये दोनों चीज़ें शो कर दी, और मैंने ये भी इनको स्पेसिफाई किया कि मैं एक ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। सो ऑल ऑफ दोज नेम्स वर ऑन दोज 2 pieces ऑफ पेपर। तो मैंने दिखा दिया कि वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है और ये आप देख लें मैं पूरे ग्रुप के साथ हूँ। दे डिडंट आस्क मी एनीथिंग फर्दर, और उन्होंने वापस मुझे इमिग्रेशन लाइन में भेज दिया। वहाँ मैं इमिग्रेशन लाइन में गया और फिर मैंने जाके अपने पासपोर्ट पर स्टैम्प करवा दिया। अब आपको क्या करना है मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। सो हर किसी का एक्सपीरियंस इट माइट डिफर, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आपको सुनने में मिलेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। आप अपने साथ सारी चीज़ें रखें, ठीक है ना, जस्ट इन केस दे आस्क। तो आपने रिटर्न टिकट अपना, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके साथ साथ आप ये भी अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड रख सकते हैं। एमिरेट्स आईडी पासपोर्ट इज अ मस्ट, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग मेक श्योर योर पासपोर्ट इज वैलिड फॉर 6 months। इसके साथ साथ जो है आप चाहें तो
बैंक स्टेटमेंट रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। आई वुड से इट्स फाइन, यू कैन लेट इट गो, आप नहीं रखें, उसकी कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव योर करेंसी विथ यू। तो अब इसमें भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि लोग कहते हैं कि हाउ मच करेंसी वी शुड कैरी। सो इफ यू ट्रैवल फॉर 3 to 4 days, a lot of people would recommend at least keep $500 US। अगर आप $1000 भी रखना चाहते हैं, यू माइट हेयर इन सम वीडियोस कि वो $1000 की रिकमेंडेशन देंगे, बट इवन इफ यू कीप $500 इट शुड बी फाइन, ठीक है। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि $500 के साथ साथ आप थोड़ी बहुत जॉर्जियन करेंसी भी रखें। सो 200-300 जॉर्जियन लारी अपने साथ लेके कैरी करें, कैरी मतलब में रखें, और अगर वो इनकेस पूछते हैं आपसे तो आप वो भी दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये करेंसी मौजूद है। इसके साथ साथ इफ़ यू हैव योर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स विद यू, आप वो भी अपने साथ रख सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी है। सो एज लॉन्ग एज यू कीप ऑल ऑफ दिस विथ यू, इट शुड बी फाइन। सो इट्स नॉट रियली दैट डिफिकल्ट, इट्स इतना चैलेंजिंग नहीं है। जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ, तो मेक श्योर आपकी जो आप जब बात कर रहे हैं आप थोड़ा खुल के एंड स्लो बात कर रहे हैं, बिकॉज वो इतना तेज़ शायद आपका एक्सेंट ना पकड़ पाएँ, या वो आपका एक्सेंट को इतना जल्दी कैच ना कर पाएँ। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा स्लो और थोड़ा खुल के बोल रहे हो, और उनका भी एक्सेंट शायद आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो। सो मेक श्योर यूर प्रॉपर लाइक you have your like you're giving proper attention। एंड में मैं आपके सामने 2-3 सिनेरियोस रख लेता हूँ, और एंड you might fall in one of these scenarios। So scenario 1 is कि you're traveling alone, ठीक है, और आपके पास कोई travel history नहीं है। That would be a very big challenge, ठीक है। इस केस में मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप इस सिनेरियो में फॉल कर रहे हैं तो I would recommend कि आप ऑनलाइन जॉर्जिया की वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। आई ट्राई टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उससे होगा ये कि आप इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उससे आप ये है कि आप ऑलरेडी वीज़ा ऑब्टेन कर लें। तो इट्स अ वेरी शॉर्ट एप्लीकेशन, सम बेसिक डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आप वो फिल कर दें, डिटेल्स डाल दें, एंड यू शुड बी एबल टू गेट योर वीज़ा। अगर आपको एक दफ़ा वीज़ा मिल जाता है, देन व्हेन यू ट्रैवल टू जॉर्जिया, तो आप खुद थोड़ा जो है वो टेंशन फ्री होंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द वीज़ा। तो आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी जॉर्जिया का वीज़ा है। तो दैट वुड मेक योर केस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी है, ठीक है, और अगर आप किसी ग्रुप के साथ अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी, अगर आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो दैट इज स्टिल अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर केस, ठीक है ना। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप अपने साथ जो मैंने जो डॉक्यूमेंट डिस्कस किए हैं वो आप अपने साथ रखें। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं बट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, ठीक है। आई थिंक इन दैट केस ऑल्सो यू शुड बी फाइन, क्योंकि एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है ऑलरेडी, और आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो यू शुड बी फाइन एज वेल। सो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आप एक ग्रुप में ट्रैवल करें, ठीक है ना। सेकंड बेस्ट सिनेरियो ये है कि आप अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है और आपके पास बुकिंग, अकोमोडेशन, एवरीथिंग आपके पास सब अवेलेबल है और आप शो कर सकते हैं अलॉन्ग विद द करेंसी। सो यू शुड बी फाइन एज वेल। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं और अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके फिर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से वीज़ा जो है ऑब्टेन कर लें। बेहतर ये कि आप ऑब्टेन कर लें, क्योंकि इफ़ गॉड फॉरबिड इफ़ यू आर डिपोर्टेड फ्रॉम जॉर्जिया, तो फिर आपकी जो फ्लाइट टिकट है, आपकी होटल बुकिंग जो है वो मतलब आपका वो सारा जो पैसा जो है वो इट्स गोइंग टू बी वेस्ट। सो इट्स बेटर इफ़ यू टेक द वीज़ा बिफोर हैंड। तो उससे ये है कि आप खुद भी थोड़ा टेंशन फ्री होंगे। So if I missed out on any area or any point, you can mention it in the comments below। और इसके साथ साथ अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई और चीज़ पूछना चाहेंगे, you can also ask me that question in the comment below and I try my best to answer। in the coming days मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना और भी जो जॉर्जिया का एक्सपीरियंस है in terms of food, accommodation, flight, कौन सी जगह जा सकते हैं, I'll be sharing all of that hopefully in the coming days, in the coming weeks। So if you're looking forward to hearing my experience, you can subscribe to the channel and I'll see you in the next one.